हेलो एंड वेलकम बैक टू अवर चैनल नेवर क्विट। दिस इज़ राहुल शर्मा। और जी हाँ, आज हम करने वाले हैं जेके एसएसबी क्लास फोर्थ का कंप्लीट मॉक टेस्ट सेकंड। तो अगर आप चैनल पे न्यू हैं और अभी तक आपने हमारा पहला कंप्लीट मॉक टेस्ट अटेम्प्ट नहीं किया है तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को हिट कर लें और अगर आपको मॉक टेस्ट पसंद आए तो उसे लाइक, कमेंट और शेयर ज़रूर कीजिएगा। तो चलिए, आज हम करने वाले हैं मॉक टेस्ट 2। ठीक है, प्रोसेस एंड प्रोसीजर बिल्कुल सेम है। एक एक करके सेक्शन वाइज आपके सामने क्वेश्चंस आएंगे। आपको राइट आंसर अगर पता है वेल एंड गुड, नहीं पता है आंसर को गैस कर लीजिए। मैं आपको जनरल नॉलेज और साइंस में थोड़ा कम टाइम दूंगा आंसर गैस करने के लिए, और मैथ्स और रीजनिंग में आपको थोड़ा ज़्यादा टाइम मिलेगा। लेकिन अगर आपको ज़्यादा टाइम लग रहा है तो आप क्वेश्चन को पॉज कर लें, क्वेश्चन को पेन और कॉपी लेके सॉल्व करें और फिर अपना राइट आंसर देखें। और जी हाँ, जब पूरा मॉक टेस्ट कंप्लीट हो जाए, अपना जो स्कोर है वो मुझे पूरी ईमानदारी के साथ आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएंगे। और एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात, अगर आप इस मॉक टेस्ट में 80 प्लस मार्क्स ले लेते हैं, अगर आप 80 प्लस मार्क्स स्क्योर करते हैं इस मॉक टेस्ट में, तो आप अपनी मंजिल के काफ़ी करीब आ चुके हैं। आप मेरी बात समझ रहे हैं कि आप जेके एसएसपी क्लास फोर्थ एग्जाम को ईजिली क्वालिफाई कर सकते हैं अगर आपने इस एग्जाम में 80 प्लस मार्क्स अगर ले लिए। लेकिन आप अपना स्कोर जो है वो मुझे पूरी ईमानदारी के साथ बताएंगे कमेंट सेक्शन में। तो चलिए, ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते हैं आपका, और आज का जो मॉक टेस्ट है आपका वो शुरू करते हैं। सो गुड लक टू ऑल ऑफ यू, लेट्स गेट स्टार्टेड। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 है, श्री विलीपुथुर मेघामलाई टाइगर रिजर्व सेट अप एज द फिफ्थ टाइगर रिजर्व ऑफ तमिलनाडु। हाउ मेनी टाइगर रिजर्व्स आर देयर इन इंडिया? ये करंट अफेयर का क्वेश्चन है और ये मैंने आपको करवाया हुआ है। ऑप्शंस आपके सामने हैं, जल्दी से आंसर को गेस कर लें। ऑप्शन ए है 41, ऑप्शन बी 51, ऑप्शन सी 61 एंड ऑप्शन डी 71। मैं राइट आंसर बता रहा हूँ आपको विद इन 3 सेकेंड्स एंड टाइम ओवर होने वाला है। एंड द राइट आंसर इज ऑप्शन बी 51 इसका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। द नेशनल सेफ्टी काउंसिल हैज बीन सेट अप बाय विच यूनियन मिनिस्ट्री? नेशनल सेफ्टी काउंसिल जो है वो कौन सी मिनिस्ट्री ने सेटअप किया है? ऑप्शन ए मिनिस्ट्री ऑफ फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्रीज, ऑप्शन बी मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर, ऑप्शन सी मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस एंड ऑप्शन डी मिनिस्ट्री ऑफ लेबर। तो जल्दी से आंसर को गेस कर ले, मैं राइट आंसर बता रहा हूं आपका। तो चलिए देखते हैं राइट आंसर क्या है। एंड द राइट आंसर इज ऑप्शन डी मिनिस्ट्री ऑफ लेबर। मिनिस्ट्री ऑफ लेबर के अंडर बन चुका है नेशनल सेफ्टी काउंसिल। क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। जसवंत सिंह पास्ड अवे, ही बिलोंग्ड टू विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोफेशंस? जसवंत सिंह जी अभी पीछे उनका देहांत हो गया है। तो आपने मुझे बताना है कि जसवंत सिंह जो है वो कौन सी प्रोफेशन से बिलोंग करते थे। ऑप्शन ए एक्टर, बी पॉलिटिशियन, सी डायरेक्टर एंड डी सिंगर। राइट आंसर को गैस कर लें, मैं राइट आंसर बता रहा हूं आपको विद इन 3 सेकेंड्स, जल्दी से आंसर को गैस कर लें। एंड द राइट आंसर इज ऑप्शन बी, वो एक पॉलिटिशियन थे। ठीक है, जसवंत सिंह जी एक पॉलिटिशियन थे जिनका हाल हाल ही में देहांत हो गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, हु हैज़ बिकम द फर्स्ट वुमेन बस ड्राइवर ऑफ जम्मू एंड कश्मीर? तो काफ़ी ज़्यादा सोशल मीडिया पे फेमस रही हैं ये। तो आप मुझे बताएं कि जम्मू कश्मीर की पहली वुमेन बस ड्राइवर कौन बनी है? ऑप्शन ए सरला ठुकराल, बी पूजा ठुकराल, ऑप्शन सी सरला देवी एंड ऑप्शन डी पूजा देवी। जल्दी से आंसर को गैस कर ले, मैं राइट आंसर बता रहा हूँ आपको विद इन 3 सेकेंड। एंड द राइट आंसर इज ऑप्शन डी पूजा देवी। ठीक है, पूजा देवी जो हैं वो काफ़ी फेमस रही सोशल मीडिया पे ये। तो ये पहली वुमेन बस ड्राइवर बनी है जम्मू कश्मीर की। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंडिया वन इट्स फर्स्ट ओलंपिक हॉकी गोल्ड इन? ठीक है, तो पहला इंडिया ने ओलंपिक हॉकी गोल्ड कौन से ईयर में जीता था, ये आपने मुझे बताना है। ऑप्शन ए 1928, बी 1932, ऑप्शन सी 1936 एंड ऑप्शन डी 1948। तो जल्दी से राइट आंसर को गेस कर लें, राइट आंसर आने वाला है विद इन 3 सेकेंड्स। एंड द राइट आंसर इज ऑप्शन ए 1928 में जीता था इंडिया ने पहला ओलंपिक्स इन हॉकी, गोल्ड जीता था। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6, हाउ मेनी प्लेयर्स आर देयर इन वाटर पोलो टीम? वाटर पोलो टीम में कितने प्लेयर्स होते हैं? ऑप्शंस आपके सामने हैं, जल्दी से आंसर को गेस कर ले, मैं राइट आंसर बता रहा हूं आपको। एंड द राइट आंसर इज ऑप्शन डी 7 प्लेयर्स होते हैं वाटर पोलो टीम में। क्वेश्चन नंबर 7, ट्रिपिंग। ट्रिपिंग एक टर्म है, आप मुझे बताएंगे कि वो टर्म कौन सी गेम के साथ एसोसिएटेड है। ऑप्शन ए स्नूकर, ऑप्शन बी वॉलीबॉल, ऑप्शन सी फुटबॉल एंड ऑप्शन डी क्रिकेट। आंसर को गेस कर लें भाई, राइट आंसर आने वाला है। एंड द राइट आंसर इज ऑप्शन सी, फुटबॉल से रिलेटेड है ट्रिपिंग टर्म। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर है, वानखेड़े स्टेडियम इज सिचुएटेड इन इंडिया? कहां पे सिचुएटेड है वानखेड़े स्टेडियम इंडिया में? ऑप्शन ए चेन्नई, बी दिल्ली, सी चंडीगढ़ एंड डी मुंबई। राइट आंसर को गेस कर लें भाई, राइट आंसर आने वाला है। एंड द राइट आंसर इज
ऑप्शन डी मुंबई में है आपका वानखेड़े स्टेडियम। अब क्वेश्चन नंबर 9, व्हाट इज द फुल नेम ऑफ औरंगजेब? औरंगजेब का नाम आप सबने सुना है, मुगल एम्परर हैं ये। तो इस मुगल एम्परर औरंगजेब जी का पूरा नाम क्या है? ऑप्शन ए है मियां उद्दीन मोहम्मद औरंगजेब, ऑप्शन बी नूरुद्दीन मोहम्मद औरंगजेब, ऑप्शन सी जलालुद्दीन मोहम्मद औरंगजेब, या ऑप्शन डी नसीरुद्दीन मोहम्मद औरंगजेब। राइट आंसर को गेस कर लें। राइट आंसर आने वाला है विद इन 3 सेकेंड्स एंड द राइट आंसर इज ऑप्शन ए। पूरा नाम है इनका मुइनुद्दीन मोहम्मद औरंगजेब, ये इनका सही आंसर पूरा नाम है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 10, विच ऑफ द फॉलोइंग इवेंट वाज द रीजन फॉर द विथड्रॉन ऑफ नॉन कॉपरेशन मूवमेंट? नॉन कॉपरेशन क्यों रोकी गई, क्यों उसको किस कारण के लिए रोका गया था? तो वो ऑप्शन ए है चौरी चौरा इंसिडेंट, ऑप्शन बी जलियांवाला मैस्केयर, ऑप्शन सी गांधी इम्प्रिजनमेंट, या ऑप्शन डी नन ऑफ दीज। तो इनमें से ऐसा कौन सा इंसिडेंट हुआ जिसकी वजह से नॉन कॉपरेशन मूवमेंट को रोका गया? तो राइट आंसर को गेस कर लें। राइट आंसर आने वाला है विद इन 3 सेकेंड्स एंड द राइट आंसर इज ऑप्शन ए चोरी चौरा इंसिडेंट। क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं, हु वाज द गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया व्हेन द चार्टर एक्ट ऑफ 1833 वाज पास्ड? तो 1833 का जो चार्टर एक्ट था जब पास हुआ तो गवर्नर जनरल इंडिया के कौन थे? ऑप्शन ए लॉर्ड वेल्सले, ऑप्शन बी लॉर्ड हेस्टिंग्स, ऑप्शन सी लॉर्ड मिंटो वन, ऑप्शन डी लॉर्ड विलियम बेंटिंक। तो जल्दी से आंसर को गेस कर लें। राइट आंसर आने वाला है भाई जल्दी से, मैं 3 सेकेंड्स में राइट आंसर बता रहा हूं आपको एंड द राइट आंसर इज ऑप्शन डी लॉर्ड विलियम बेंटिंक थे उस समय हमारे गवर्नर जनरल। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12, विजय स्तंभ इज सिचुएटेड इन? विजय स्तंभ एक प्लेस है इंडिया में, आप बताएंगे कौन सी जगह पे है वो? ऑप्शन ए जयपुर, बी आगरा, सी दिल्ली, डी चित्तौड़। जल्दी से आंसर को गेस कर लें। राइट आंसर आने वाला है विद इन 3 सेकेंड एंड द राइट आंसर इज ऑप्शन डी चित्तौड़ में है आपका विजय स्तंभ। क्वेश्चन नंबर 13 देखते हैं, त्रिपिटाकास आर सेक्रेड बुक्स ऑफ? त्रिपिटाकास सेक्रेड बुक्स किसकी हैं? ऑप्शन ए बुद्धिस्ट, बी हिंदू, सी जैन्स एंड डी नन ऑफ दीज। तो जल्दी से आंसर को गेस कर ले। मैं राइट आंसर बता रहा हूं विद इन 3 सेकेंड एंड द राइट आंसर इज ऑप्शन ए बुद्धिस्ट जो हैं उनकी बुक्स हैं त्रिपिटाकास। क्वेश्चन नंबर 14, द परसेंटेज ऑफ अर्थ सरफेस कवर्ड बाय इंडिया इज? इंडिया कितना परसेंट अर्थ सरफेस को कवर करता है? ऑप्शन ए 2.4%, ऑप्शन बी 3.4%, ऑप्शन सी 4.4% एंड ऑप्शन डी 5.4%। आंसर को गैस कर लिया होगा आपने, मैं राइट आंसर बताने लगा हूं आपको एंड द राइट आंसर इज ऑप्शन ए 2.4% एरिया अर्थ का किसने कवर किया है? इंडिया ने कवर किया है। क्वेश्चन नंबर 15, द नंबर ऑफ मेजर पोर्ट्स इन इंडिया इज? टोटल नंबर ऑफ मेजर पोर्ट्स इंडिया में कितने हैं? पोर्ट्स होती हैं बंदरगाहें जहां पे शिप्स को पार्क किया जाता है। ऑप्शन ए 5, बी 8, सी 13 एंड डी 15। राइट आंसर को गैस कर लिया होगा आपने एंड द राइट आंसर बिल्कुल सामने आ रहा है आपके एंड द राइट आंसर इज ऑप्शन सी 13। टोटल 13 मेजर पोर्ट्स हैं। क्वेश्चन को ध्यान से देखिएगा, मेजर पोर्ट्स पूछी है मैंने। क्वेश्चन नंबर 16, द इंडियाज हाईएस्ट एनुअल रेनफॉल इज रिपोर्टेड एट? इंडिया की सबसे ज़्यादा एनुअल रेनफॉल कौन से प्लेस में होती है इनमें से? ऑप्शन ए नामची सिक्किम, ऑप्शन बी चूरू राजस्थान, ऑप्शन सी मैसूर मेघालय, ऑप्शन डी चंबा हिमाचल प्रदेश। राइट आंसर को गेस कर लें। राइट आंसर आने वाला आपके सामने एंड द राइट आंसर इज ऑप्शन सी मैसूर मेघालय। ये ना कि इंडिया का बल्कि वर्ल्ड का सबसे हाईएस्ट एनुअल रेनफॉल होती है यहाँ पे। क्वेश्चन नंबर 17, द यारलुंग जैंगबो रिवर इन इंडिया इज नोन एज? एक रिवर है जिसका नाम है यारलुंग जैंगबो रिवर, इंडिया में उसका नाम क्या है? ऑप्शन ए गंगा, ऑप्शन बी इंदस, ऑप्शन सी ब्रह्मपुत्र एंड ऑप्शन डी महानदी। राइट आंसर को गैस कर लिया होगा आपने, अगर नहीं किया है तो जल्दी से गैस कर लें और क्योंकि राइट आंसर आपके सामने आने वाला है एंड राइट आंसर आपके सामने ये रहा एंड द राइट आंसर इज ऑप्शन सी ब्रह्मपुत्रा को बोला जाता है यारलुंग जैंगबो रिवर। ठीक है, क्योंकि ये चाइना में से होके आती है और ये अरुणाचल प्रदेश से इंडिया में एंटर करती है। क्वेश्चन नंबर 18, विच ऑफ द फॉलोइंग रेज आर मोर पेनिट्रेटिंग? तो इनमें से कौन सी रेज जो है वो सबसे ज़्यादा पेनिट्रेटिंग है? पेनिट्रेटिंग का मतलब है कि अंदर तक घुस सकती हैं भाई। ऑप्शन ए बीटा रेज, ऑप्शन बी अल्फा रेज एंड ऑप्शन सी गामा रेज एंड ऑप्शन डी एक्स रेज। जल्दी से आंसर को गैस कर लें। राइट आंसर आने वाला है एंड द राइट आंसर इज ऑप्शन सी गामा रेज। ठीक है, गामा रेज जो है वो सबसे ज्यादा पेनिट्रेटिंग है। क्वेश्चन नंबर 19, निम्फ इज द नेम ऑफ यंग वन ऑफ? निम्फ जो है वो किसका यंग वन होता है इनमें से? ऑप्शन ए बटरफ्लाई, ऑप्शन बी बीटल, ऑप्शन सी हाउस फ्लाई या ऑप्शन डी कॉकरोच। आंसर को गैस कर लें जल्दी से, मैं राइट आंसर बता रहा हूं विद इन 3 सेकेंड एंड द राइट आंसर इज ऑप्शन डी कॉकरोच के यंग वन को बोला जाता है निम्फ। नंबर 20 आपके सामने ये रहा, मम्स इज अ डिजीज कॉज्ड बाय? मम्स डिजीज किससे होता है? ऑप्शन ए फंगस, बी बैक्टीरियम, सी वायरस, डी नन ऑफ दिस। राइट आंसर को गेस कर लें। राइट आंसर आ रहा है आपका विद इन 3 सेकेंड्स
एंड द राइट आंसर इज ऑप्शन सी, वायरस से होता है आपका मम्स। क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 21, प्लांट्स डेवलपिंग इन ड्राई कंडीशंस आर, जो प्लांट्स ड्राई कंडीशंस में होते हैं उनको क्या नाम दिया जाता है? ऑप्शन ए जीरोफाइट्स, ऑप्शन बी मीजोफाइट्स, ऑप्शन सी लिथोस्फीयर एंड ऑप्शन डी हाइड्रोफाइट्स। राइट आंसर को गेस कर लें, राइट आंसर आने वाला है आपके सामने एंड द राइट आंसर इज ऑप्शन ए, जीरोफाइट्स बोला जाता है जो प्लांट्स डेजर्ट्स में होते हैं या ड्राई कंडीशंस में होते हैं। क्वेश्चन नंबर 22 देखते हैं, फोटोसिंथेसिस टेक्स प्लेस फास्टर इन, फोटोसिंथेसिस फास्टर किस में होता है? ऑप्शन ए येलो लाइट, बी वाइट लाइट, सी रेड लाइट एंड डी डार्कनेस। राइट आंसर को गेस कर लें, राइट आंसर आने वाला आपके सामने एंड द राइट आंसर इज ऑप्शन बी, व्हाइट लाइट में फोटोसिंथेसिस सबसे फास्ट होता है। क्वेश्चन नंबर 23, ऑर्डिनरी टेबल साल्ट इज सोडियम क्लोराइड, ऑर्डिनरी टेबल सॉल्ट को सोडियम क्लोराइड बोलते हैं, तो बेकिंग सोडा का केमिकल नेम आप बताएंगे मुझे। ऑप्शन ए पोटाशियम क्लोराइड, ऑप्शन बी पोटाशियम कार्बोनेट, ऑप्शन सी पोटाशियम हाइड्रोक्साइड एंड ऑप्शन डी सोडियम बाइकार्बोनेट। राइट आंसर को गैस कर लें, आई थिंक आता ही होगा, बहुत आसान क्वेश्चन है ये एंड द राइट आंसर इज ऑप्शन डी, सोडियम बाइकार्बोनेट बोला जाता है बेकिंग सोडा को। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 24, हु इन्वेंटेड ग्रामोफोन, ग्रामोफोन इनमें से किसने इन्वेंट किया है? ऑप्शन ए माइकल फेराडे, बी फारनहाइट, ऑप्शन सी सर अलेक्जेंडर ग्रैहम बेल और ऑप्शन डी थॉमस अल्वा एडिसन। राइट आंसर को गैस कर लें, ये भी आसान क्वेश्चन है एक, होप आपने आंसर को गैस कर लिया है एंड द राइट आंसर इज ऑप्शन डी, थॉमस अल्वा एडिसन ने इन्वेंट किया है ग्रामोफोन को। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 25, सोडियम मेटल इज केप्ट अंडर, सोडियम मेटल को किस में रखा जाता है? ऑप्शन ए पेट्रोल, बी अल्कोहल, सी वाटर एंड डी कैरोसिन। राइट आंसर को गैस कर लें, आसान क्वेश्चन है ये एंड द राइट आंसर इज ऑप्शन डी, कैरोसिन ऑयल में स्टोर किया जाता है सोडियम मेटल को। क्वेश्चन नंबर 26, नॉन स्टिक कुकिंग यूटेंसिल्स आर कोटेड विद, जो नॉन स्टिक कुकिंग यूटेंसिल्स बर्तन होते हैं उनको किसका कोट किया जाता है? ऑप्शन ए टेफ्लॉन, बी पीवीसी, सी ब्लैक पेंट एंड डी पॉलीस्टीरीन। राइट आंसर को गैस कर लें भाई, राइट आंसर आ रहा है आपके सामने एंड द राइट आंसर इज ऑप्शन ए, टेफ्लॉन की कोटिंग होती है उससे, जिसकी वजह से नॉन स्टिकिंग यूटेंसिल्स बनते हैं। क्वेश्चन नंबर 27, डेसिबल इज द यूनिट फॉर, डेसिबल किसका यूनिट है इनमें से? ऑप्शन ए स्पीड ऑफ लाइट, ऑप्शन बी रेडियो वेव फ्रीक्वेंसी, ऑप्शन सी इंटेंसिटी ऑफ साउंड एंड ऑप्शन डी इंटेंसिटी ऑफ हीट। होप आपने आंसर को गेस कर लिया है, राइट आंसर आपके सामने आ रहा है एंड द राइट आंसर इज ऑप्शन सी, इंटेंसिटी ऑफ साउंड का यूनिट है डेसिबल। नेक्स्ट देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 28, हु अमंग द फॉलोइंग इज अ पॉलिटिकल पर्सनैलिटी ऑफ यूटी जम्मू एंड कश्मीर, दिए गए नामों में से कौन सी एक पॉलिटिकल पर्सनैलिटी है जम्मू कश्मीर की? ऑप्शन ए सैयद मीर कासिम, ऑप्शन बी मुल्क राज सराफ, ऑप्शन सी गुलाम रसूल, ऑप्शन डी पद्मा सचदेव। राइट आंसर को गैस कर लें, बड़ा ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, इस तरह के क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछ सकते हैं। होप आपने आंसर को गैस कर लिया, मैं राइट आंसर बता रहा हूँ एंड द राइट आंसर इज ऑप्शन ए, सैयद मीर कासिम। ये चीफ मिनिस्टर भी रह चुके हैं, सो ये एक पॉलिटिकल पर्सनैलिटी है। क्वेश्चन नंबर 29, हु अमंग द फॉलोइंग एस्टैब्लिश्ड 1 डिग्री कॉलेज ईच एट श्रीनगर एंड जम्मू, तो फॉलोइंग नेम्स में से किन्होंने एक डिग्री कॉलेज श्रीनगर में और एक जम्मू में एस्टैब्लिश किया था? ऑप्शन ए प्रताप सिंह, ऑप्शन बी करण सिंह, ऑप्शन सी हरी सिंह एंड ऑप्शन डी रणबीर सिंह। राइट आंसर को गैस कर लें भाई, राइट आंसर आने वाला आपके सामने और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी है कि किन्होंने एक डिग्री कॉलेज श्रीनगर में बनाया और एक जम्मू में बनाया, तो राइट आंसर आने वाला एंड द राइट आंसर इज ऑप्शन ए, प्रताप सिंह, महाराजा प्रताप सिंह जी ने एक कॉलेज जो है वो श्रीनगर में बनाया और एक जम्मू में बनाया, जिसको आजकल साइंस कॉलेज कहा जाता है, दैट वाज एस्टैब्लिश्ड बाय महाराजा प्रताप सिंह। क्वेश्चन नंबर 30, हु अमंग द फॉलोइंग इज नोन एज समुद्रगुप्ता ऑफ कश्मीर, वेरी कॉमन क्वेश्चन एंड वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कि समुद्रगुप्ता ऑफ कश्मीर किसको कहा जाता है इनमें से? ऑप्शन ए जैनुल अबिदीन, ऑप्शन बी ललित आदित्य, ऑप्शन सी पर्वगुप्ता, ऑप्शन डी जय सिम्हा। तो इनमें से किसको समुद्रगुप्ता ऑफ कश्मीर का टाइटल दिया गया है? राइट आंसर को गैस कर लिया होगा आपने और राइट आंसर आने वाला है आपके सामने एंड द राइट आंसर इज ऑप्शन बी, ललित आदित्य मुक्ता पिता। तो ये है हमारे समुद्रगुप्ता ऑफ कश्मीर। नेक्स्ट, सुरिनसर मानसर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी इज लोकेटेड इन विच डिस्ट्रिक्ट और डिस्ट्रिक्ट्स ऑफ यूटी JNK। तो सुरिनसर मानसर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी जो है वो कौन सी एक डिस्ट्रिक्ट में है या बड़ी सारी डिस्ट्रिक्ट्स में है जम्मू कश्मीर यूटी में? तो ऑप्शन ए उधमपुर, बी सांबा, सी जम्मू एंड डी ऑल ऑफ दीज। राइट आंसर को गैस कर लें, राइट आंसर आने वाला आपके सामने एंड द राइट आंसर इज ऑप्शन डी। जी हाँ, ये एक ऐसी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है जो उधमपुर में, सांबा में और जम्मू में तीनों में लाई करती है, ठीक है, तो इसलिए ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिएगा। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 32,
विच ऑफ द फॉलोइंग इज द वर्ल्ड फेमस एम्ब्रॉयडरी वर्क ऑफ कश्मीर, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो वर्ल्ड फेमस एम्ब्रॉयडरी वर्क इनमें से कौन सा है कश्मीर का? ऑप्शन ए बिन्ना, ऑप्शन बी लचका, ऑप्शन सी गब्बा एंड ऑप्शन डी कसीदा। ठीक है, प्रोनाउंसिएशन आगे पीछे हो सकती है भाई। तो चलिए गैस कर लीजिए अपना आंसर की एम्ब्रॉयडरी वर्क जो कि वर्ल्ड फेमस है कश्मीर का, उसका नाम क्या है? ऑप्शन बिन्ना है, बी लचका है, सी गब्बा है, डी कसीदा है। राइट आंसर आने वाला आपके सामने एंड द राइट आंसर इज ऑप्शन डी कसीदा। ठीक है, कसीदा जो है एक बड़ा ही फेमस एम्ब्रॉयडरी वर्क है कश्मीर का। क्वेश्चन नंबर 33, शिव खोड़ी इज अ फेमस केव श्राइन डिवोटेड टू लॉर्ड शिवा सिचुएटेड इन विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ यूटी जे एंड के। शिव खोड़ी जो है वो कौन सी डिस्ट्रिक्ट में है यूटी जम्मू कश्मीर की, वो आप मुझे बताएंगे। ऑप्शन ए उधमपुर, बी रियासी, सी रजौरी एंड डी पुंछ। बड़ा ही इजी क्वेश्चन है, होप आपने आंसर गैस कर लिया एंड द राइट आंसर इज ऑप्शन बी, रियासी डिस्ट्रिक्ट में है भाई शिव खोड़ी। क्वेश्चन नंबर 34, विच ऑफ द फॉलोइंग सीजन इज लोकली नोन एज सोंथ इन कश्मीरी लैंग्वेज। इनमें से किस सीजन को सोंथ कहा जाता है कश्मीरी भाषा में? आप आंसर गैस करेंगे। ऑप्शन ए समर, बी विंटर, सी स्प्रिंग एंड डी मानसून। अगर राइट आंसर पता है बहुत अच्छी बात है, नहीं पता है तो आने वाला है राइट आंसर आपके सामने एंड द राइट आंसर इज ऑप्शन सी, स्प्रिंग सीजन को बोला जाता है सोंथ कश्मीरी भाषा में। क्वेश्चन नंबर 35 देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 35, फर्स्ट सिख गवर्नर ऑफ कश्मीर वॉज। कश्मीर के पहले सिख गवर्नर कौन थे? ऑप्शन ए दीवान मोतीराम, ऑप्शन बी मियाँ सिंह, ऑप्शन सी जोरावर सिंह एंड ऑप्शन डी नन ऑफ दिस। राइट आंसर को गैस कर लें भाई। राइट आंसर आने वाला है आपके सामने विद इन 3 सेकेंड्स एंड द राइट आंसर इज ऑप्शन ए मोती राम। दीवान मोती राम जो थे वो पहले सिख गवर्नर थे कश्मीर के। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 36, Who among the following was the founder of चक डायनेस्टी इन कश्मीर। कश्मीर में चक डायनेस्टी के फाउंडर कौन थे? ऑप्शन ए लंकार चक, ऑप्शन बी हबीब शाह, ऑप्शन सी यूसुफ शाह चक, ऑप्शन डी गाजी चक। तो अगर आपने कश्मीर के बारे में पढ़ा तो इसका आंसर आपके सामने आपको आता ही होगा। तो राइट आंसर आने वाला आपके सामने एंड द राइट आंसर इज ऑप्शन डी गाजी चक। गाजी चक जो थे वो चक डायनेस्टी के फाउंडर थे कश्मीर में। क्वेश्चन नंबर 37, जितेश्वर टेम्पल is the another name of which of the following temples located in UT J and K। क्वेश्चन नंबर 37 देखते हैं। जितेश्वर टेम्पल इज द अनदर नेम ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग टेम्पल्स लोकेटेड इन द यूटी जे एंड के। तो जे एंड के में कौन सा मंदिर है जिसका नाम है जितेश्वर टेम्पल? तो जितेश्वर टेम्पल कौन सा मंदिर का नाम है? ऑप्शन ए शारिका टेम्पल, बी मार्तंड सन टेम्पल, ऑप्शन सी शंकराचार्य टेम्पल एंड ऑप्शन डी रणबीरेश्वर टेम्पल। तो अगर आपने कश्मीर के बारे में और जम्मू के बारे में पढ़ा है तो इसका आंसर आपको आता ही होगा एंड आई होप आपने आंसर को गेस कर लिया है। मैं राइट आंसर बता रहा हूँ आपको एंड द राइट आंसर इज ऑप्शन सी, शंकराचार्य टेम्पल। शंकराचार्य टेम्पल एक बड़ा ही फेमस टेम्पल है कश्मीर का और इन्हीं का नाम है, इसी टेम्पल का नाम है जितेश्वर टेम्पल। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 38, विच ऑफ द फॉलोइंग नेशनल पार्क इज ऑल्सो नोन एज 10 विलेजेस। इनमें से कौन से नेशनल पार्क का एक नाम है 10 विलेजेस? ठीक है, ऑप्शन ए है ओवेरा, ऑप्शन बी गुलमार्ग, ऑप्शन सी डाचीगाम, ऑप्शन डी सालिम अली नेशनल पार्क। तो राइट आंसर को गेस कर लें। राइट आंसर आपके सामने आने वाला है एंड द राइट आंसर इज ऑप्शन सी, डाचीगम नेशनल पार्क हो। डाची का मतलब होता है 10 और गाम का मतलब होता है विलेज। तो 10 विलेजेस किसका नाम है? डाचीगाम का। क्वेश्चन नंबर 39, हु रोट द हिस्ट्री ऑफ स्ट्रगल फॉर फ्रीडम इन कश्मीर। ठीक है, हिस्ट्री ऑफ स्ट्रगल फॉर फ्रीडम इन कश्मीर किसने लिखी है? ऑप्शन ए वॉल्टर लॉरेंस, ऑप्शन बी प्रेमनाथ बजाज, ऑप्शन डी PNK बमजाई एंड ऑप्शन डी नन ऑफ दीज। राइट आंसर को गेस कर लें। राइट आंसर आने वाला है आपके सामने एंड द राइट आंसर इज ऑप्शन बी, प्रेमनाथ बजाज जी ने लिखी है हिस्ट्री ऑफ स्ट्रगल फॉर फ्रीडम इन कश्मीर। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 40, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नोन एज द फादर ऑफ डोगरी फॉर ब्रिंगिंग डोगरी लैंग्वेज ऑन द नेशनल स्टेज। किनको डोगरी का पिता बोला जाता है जिन्होंने डोगरी लैंग्वेज को एक नेशनल स्टेज पे प्रस्तुत किया? ऑप्शन ए आमिन कामिल, ऑप्शन बी वेद राही, ऑप्शन सी रामनाथ शास्त्री, ऑप्शन डी प्रेमनाथ डोगरा। राइट आंसर को गैस कर लें। अगर आपको आंसर आता है तो आपने गैस कर ही लिया होगा एंड द राइट आंसर इज ऑप्शन सी, रामनाथ शास्त्री जी को बोला जाता है फादर ऑफ डोगरी। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नाउ लेट्स हैव द लुक ऑन सेक्शन बी, दैट इज बेसिक रीजनिंग। बेसिक रीजनिंग के लिए आपको पेन कॉपी अपने साथ रखनी है। अगर आपने ली नहीं है तो वीडियो को पॉज करें और पेन कॉपी को पकड़ लें हाथ में। और एक और इंपॉर्टेंट चीज़ बता दूं मैं आपको, इसमें मैं आपको कम से कम 5 सेकंड्स का ही टाइम दे सकता हूं क्योंकि इससे वीडियो लंबी हो जाती है। तो अगर आपका आंसर नहीं निकलता है तो आप स्लाइड को रोक सकते हैं। ठीक है, पॉज कर लें, उसको सॉल्व करें, अपने इत्मीनान से अच्छे से सॉल्व करें और फिर आंसर को देखें। ठीक है, तो चलिए गुड लक, करते हैं अपनी सेक्शन बी स्टार्ट। चलिए सबसे पहला क्वेश्चन आ रहा है आपके सामने बेसिक रीजनिंग का।
सेलेक्ट द ऑप्शन दैट इज रिलेटेड टू द थर्ड टर्म इन द सेम वे एज द सेकंड टर्म इज रिलेटेड टू फर्स्ट टर्म। तो जिस तरह से पहला का दूसरे से रिलेशन है वैसे ही दूसरी का तीसरे के साथ होगा, मतलब तीसरी का चौथे के साथ होगा। ठीक है, तो एड्स का रिलेटेड रिलेशन है वायरस के साथ, तो आप मुझे बताएंगे कि मलेरिया का रिलेशन इनमें से किसके साथ होगा। ऑप्शन ए पैरासाइट है, बी नीमाटोड्स है, सी वायरस है एंड डी बैक्टीरिया है। होप आपने अपना आंसर तब तक गेस कर लिया होगा। मैं राइट आंसर बताने लगा हूँ आपको, एंड जल्दी से आंसर को गेस कर लें। अगर आपको टाइम लग रहा है तो इसको पॉज कर लें। चलिए तो आंसर देखते हैं, एंड द राइट आंसर इज ऑप्शन ए पैरासाइट। एड्स वायरस है, मलेरिया का क्या है, पैरासाइट है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 है, अंकित स्टार्टेड वॉकिंग टूवर्ड्स नॉर्थ। आफ्टर वॉकिंग 30 मीटर ही टर्न टूवर्ड्स लेफ्ट एंड वॉकड 40 मीटर। ही देन टर्न लेफ्ट एंड वॉक 30 मीटर। ही अगेन टर्न लेफ्ट एंड वॉकड 50 मीटर। हाउ फॉर इज ही फ्रॉम हिज ओरिजिनल पोजिशन। ऑप्शन ए है 50 मीटर, ऑप्शन बी 40 मीटर, ऑप्शन सी 35 मीटर एंड ऑप्शन डी नन ऑफ दीज। राइट आंसर को गेस कर लें, और अगर आपको टाइम लग रहा है वीडियो को पॉज कर लें। मैं राइट आंसर बताने लगा हूं, अगर आप पॉज करना चाहते हैं तो कर लें। एंड द राइट आंसर इज ऑप्शन डी नन ऑफ दीज। तो इनमें से कोई भी आंसर नहीं है। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 है, ए एंड बी स्टार्ट वॉकिंग फ्रॉम द सेम पॉइंट। ए गोज नॉर्थ एंड कवर्स 3 किलोमीटर, देन टर्न्स राइट एंड कवर्स 4 किलोमीटर। B goes west and covers 5 kilometer, then turns right and covers 3 kilometer. How far apart are they from each other? तो आप मुझे बताएंगे कि दोनों एक दूसरे से कितने दूर हैं। ऑप्शन ए है 10 किलोमीटर, बी 9 किलोमीटर, सी 8 किलोमीटर एंड डी 5 किलोमीटर। तो स्लाइड को पॉज करें, आंसर को अच्छे से सॉल्व करें। मैं राइट आंसर बताने लगा हूं, एंड द राइट आंसर इज ऑप्शन बी 9 किलोमीटर। चलिए नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। इफ इन अ सर्टेन लैंग्वेज Arihant, Arihant, is written as BTLLFTA, then how will honesty be written in that code? आप बताएंगे कि उस तरह से honesty का क्या कोड होगा। ऑप्शन आपके सामने है। ऑप्शन ए है IQQIZFX, ऑप्शन बी है IQQXIZF, ऑप्शन सी है IQQIXZF एंड ऑप्शन डी है IQQIXFZ। तो अगर आपको टाइम लग रहा है पॉज कर लें स्लाइड को, क्योंकि मैं राइट आंसर बताने लगा हूं आपको। एंड द राइट आंसर इज ऑप्शन सी। ठीक है, इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी। होप आपने सही आंसर निकाला है। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5। इफ इन अ सर्टेन लैंग्वेज LATE लेट इज रिटन एज VGZO, देन हाउ विल शाइन बी रिटन इन दैट कोड। तो शाइन उस कोड लैंग्वेज में आप कैसे लिखेंगे। ऑप्शन ए है VRMSH, ऑप्शन बी VMSHR, ऑप्शन सी BMRSH एंड ऑप्शन डी MVRSH। तो राइट आंसर को गेस करें जल्दी से और फाइंड आउट करें। मैं तो चाहता हूँ आप पॉज करें और अच्छे से इसको सॉल्व करें, ताकि आपको अच्छे से आप अपने आप को एवेल्यूएट कर सकें कि आप कितने मार्क्स जो हैं वो स्कोर कर पाएंगे। चलिए मैं राइट आंसर बता रहा हूँ आपको, एंड द राइट आंसर इज ऑप्शन सी VMRSH। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। PQRST and M are members of a same family. Q is a son of R, who is a male member of the family, and P and R are married to each other. S is the brother of R, and T is daughter of P. M is brother of P, and who is brother-in-law of R? क्वेश्चन थोड़ा सा बड़ा है, टफ भी है थोड़ा सा, तो इसको पढ़ने में, ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करने में टाइम लगता है। ठीक है, तो जल्दी से आप आंसर नहीं गेस कर पाएंगे, इसलिए मैं कह रहा हूँ आप यहाँ पे इसको पॉज करें, सॉल्व करें। ऑप्शन सभी आपके सामने हैं, तो फिर राइट आंसर को चेक करें। तो मैं राइट आंसर बताने लगा हूँ आपको, एंड द राइट आंसर इज ऑप्शन डी M। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 7। Looking at the portrait of a man, Ram said, his mother is the wife of my father's son. Brothers and sisters I have none. Whose portrait was Ram looking at? आप बताएंगे राम किसके पोर्ट्रेट को देख रहे थे। ऑप्शन ए हिज ग्रैंडफादर, ऑप्शन बी हिज सन, ऑप्शन सी हिज ब्रदर एंड ऑप्शन डी हिज कजन। तो टाइम लगेगा, रिलेशनशिप का क्वेश्चन है, अच्छे से सॉल्व करें। मैं आंसर की तरफ जा रहा हूँ, आप अच्छे से सॉल्व करें, फिर अपना राइट आंसर देखें। एंड द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन बी हिज सन। चलिए नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8। Select the option that is related to the third number in the same way as the second number is related to the first number. तो जिस तरह से फर्स्ट और सेकंड का रिलेशन है, वैसे ही आपने तीसरे का किसके साथ रिलेशन है, वैसे ही सिमिलर रिलेशन वो आप बताएंगे। ऑप्शन ए है 1000, ऑप्शन बी है 1343, ऑप्शन सी 729 एंड ऑप्शन डी 512। तो अच्छे से सोच लें, आंसर को सॉल्व करें, फिर ही देखें आंसर, राइट आंसर। लेकिन मैं आपको राइट आंसर बताने ही लगा हूँ, एंड द राइट आंसर इज ऑप्शन सी 729 इसका सही आंसर है भाई। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9। The diagram below represent the student who study physics, chemistry and mathematics. तो डायग्राम जो आपके सामने बनी हुई है, ये फिजिक्स बता रही है, केमिस्ट्री बता रही है और मैथमेटिक्स बता रही है। तो डायग्राम को अच्छे से स्टडी करें एंड आइडेंटिफाई द रीजन विच रिप्रेजेंट स्टूडेंट्स
हु स्टडी बोथ फिजिक्स केमिस्ट्री बट नॉट मैथमेटिक्स। तो आपने वो स्टूडेंट बताने हैं जो फिजिक्स और केमिस्ट्री पढ़ते हैं लेकिन मैथ को नहीं पढ़ते हैं, ठीक है। तो ऑप्शंस आपके सामने हैं। ऑप्शन ए है टी प्लस एस प्लस यू प्लस बी, ऑप्शन बी है सी, ऑप्शन सी है आर टी ए यू पी एस एंड ऑप्शन डी है टी। तो अच्छे से सॉल्व करें इस क्वेश्चन को, फिर ही राइट आंसर देखें, लेकिन मैं आपको राइट आंसर देने वाला हूँ। अगर पॉज करना चाहते हैं तो कर लें। एंड द राइट आंसर इज ऑप्शन डी, टी इसका सही आंसर रहेगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10। विच ऑफ द फॉलोइंग डायग्राम्स बेस्ट रिप्रेजेंट अ रिलेशनशिप अमंग क्रिमिनल, थीफ एंड अ पिक पॉकेट। ठीक है, तो तीन चीज़ें हैं यहाँ पे, क्रिमिनल, थीफ और पिक पॉकेट। इनका कैसे रिलेशन बनेगा, इसकी क्या डायग्राम रहेगी, सबसे जो बेस्ट रिलेटेड रहेगी वो आपने बतानी है। तो इसमें ऑप्शंस आपके सामने ही है, इसमें मैं क्या ही बोलूँ। तो आपको बताना है कि ऑप्शन ए सही है, ऑप्शन बी सही है, या ऑप्शन सी सही है, या ऑप्शन डी सही है। तो अच्छे से सोच लें इसको। अगर आपने सोच लिया है तो मैं राइट आंसर बताने लगा हूँ आपको। एंड द राइट आंसर इज ऑप्शन सी। तो सी जो है वो इसका बिल्कुल सही वेन डायग्राम बनेगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 11। इन द फॉलोइंग डायग्राम विच ऑफ द फॉलोइंग रिप्रेजेंट्स एजुकेटेड मैन बट नॉट अर्बन। आपके सामने पूरी डायग्राम बनी है, किस तरह से इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है ये आपको पता ही है, ठीक है। तो अपना आंसर जो है वो अच्छे से सॉल्व कर लें। मैं राइट आंसर की तरफ जा रहा हूँ एंड द राइट आंसर इज ऑप्शन डी 11। तो 11% रिप्रेजेंट करेंगे एडुकेट मैन को बट नॉट अर्बन को। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 12। इफ इन अ सर्टेन लैंग्वेज sun is written as 81213, life is written as 15182122, then how will never be written in that code। तो नेवर का कोड क्या होगा वो आपने गेस करना है। किस तरह से ये कोड बनेगा, अच्छे से इसको स्टडी कीजिए और सॉल्व कीजिए। मैं राइट आंसर की तरफ जा रहा हूँ, ऑप्शंस आपके सामने हैं, तो मैं राइट आंसर बताने लगा हूँ। एंड द राइट आंसर इज ऑप्शन ए। ऑप्शन ए जो है वो इसका राइट आंसर है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 13। सेलेक्ट द ऑप्शन दैट इज रिलेटेड टू द थर्ड लेटर क्लस्टर इन द सेम वे एज द। वही सेम है कि फर्स्ट का सेकंड से क्या रिलेशन है, वैसे ही थर्ड का फोर्थ के साथ रिलेशन होगा। ऑप्शन आपके सामने है। ऑप्शन ए है आर जेड वी पी, ऑप्शन बी ओ डी क्यू पी, ऑप्शन सी एस जेड डब्ल्यू क्यू, ऑप्शन डी टी एच वी डब्ल्यू। तो राइट आंसर की तरफ जा रहा हूँ, आप अच्छे से सॉल्व कर लें। मैं राइट आंसर बता रहा हूँ एंड द राइट आंसर इज ऑप्शन ए। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 14। फाइंड द नेक्स्ट नंबर इन द सीक्वेंस। तो आपके सामने एक सीक्वेंस ऑफ नंबर दिए गए हैं, ये कोई पैटर्न फॉलो कर रहे हैं और उस पैटर्न के हिसाब से आप बताएंगे कि नेक्स्ट नंबर क्या होगा। ऑप्शन ए है 1440, ऑप्शन बी 1326, ऑप्शन सी है 1456 एंड ऑप्शन डी है 1235। ठीक है, तो राइट आंसर को गैस कर लें। मैं राइट आंसर बताने लगा हूं आपको एंड द राइट आंसर इज ऑप्शन ए 1440। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 15। फिर से आपने मिसिंग नंबर बताना है अब इसमें, ठीक है, कि 14 के आगे क्या आएगा। तो ऑप्शन ए है 17, बी 13, सी 20 एंड डी 14। तो पॉज कर लें, अच्छे से सॉल्व करें आप, ठीक है, काफ़ी टाइम है आपके पास। तो चलिए मैं तो आंसर बताने लगा हूँ एंड द राइट आंसर इज ऑप्शन डी 14 इसका सही आंसर है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 16। फाइंड द नेक्स्ट टर्म इन द सीरीज। तो सीरीज में आपने अगली टर्म बतानी है। ऑप्शन ए है 52, ऑप्शन बी है 42, ऑप्शन सी है 47 एंड ऑप्शन डी है 37। तो राइट आंसर को अच्छे से सॉल्व करने भाई, सीरीज को पैटर्न फॉलो करके मैं राइट आंसर बताने लगा हूँ आपको एंड द राइट आंसर इज ऑप्शन डी 37। क्वेश्चन नंबर 17 देखते हैं। आपके सामने फिगर्स दी गई हुई हैं, ये कोई प्रॉब्लम फिगर है और एक आंसर फिगर है, ठीक है। आप हमें बताएंगे कि इसकी नेक्स्ट फिगर कौन सी होगी, फिफ्थ के बाद कौन सी फिगर जो है वो प्लेस करेगी। तो प्रॉब्लम फिगर्स भी आपके सामने है, आंसर फिगर भी है। पॉज करें, अच्छे से देखें, फिर आंसर को मैच करें। और मैं आंसर बताने जा रहा हूं आपको, तो आप पॉज कर सकते हैं वीडियो को यहाँ पे। मैं आंसर की तरफ जा रहा हूँ एंड द राइट आंसर इज ऑप्शन डी। डी जो है वो नेक्स्ट फिगर होगी इसकी। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 18। सेम आप बताएंगे कि इसके आगे नेक्स्ट फिगर कौन सी होगी। आपके सामने 4 फिगर्स दी गई हैं, आंसर फिगर्स भी आपके सामने हैं। जो फिगर 4 के बाद आएगी वो आप हमें बताएंगे। ऑप्शंस आपके सामने हैं, पॉज कर लें, अच्छे से देखें और फिर राइट आंसर को चेक करें एंड द राइट आंसर इज ऑप्शन सी, इसका बिल्कुल सही आंसर है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 19। विच फिगर डजंट बिलोंग टू द गिवन ग्रुप। इनमें से कौन सी जो फिगर है वो ग्रुप को बिलोंग नहीं करती है। तो आप अच्छे से देख सकते हैं, अच्छे से छांटिए कि कौन सी फिगर जो है वो ग्रुप को बिलोंग नहीं कर रही है। तो मैं राइट आंसर की तरफ जा रहा हूँ, पॉज करके देख सकते हैं आप एंड द राइट आंसर इज ऑप्शन सी। ठीक है, सी इसका सही आंसर है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, लास्ट क्वेश्चन। विच फिगर डजंट बिलोंग टू द गिवन ग्रुप। अगेन कौन सी फिगर जो ग्रुप को बिलोंग नहीं कर रही है, पॉज करके देखें अच्छे से, फिर ही आंसर राइट आंसर देखें। मैं राइट आंसर बता रहा हूँ एंड द राइट आंसर इज ऑप्शन ए, इसका बिल्कुल सही आंसर है, ये ग्रुप को बिलोंग नहीं कर रहा है। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट सेक्शन, सेक्शन सी, बेसिक मैथमेटिक्स। बड़ा ही इंपॉर्टेंट सेक्शन है ये भी, इसमें भी 20 क्वेश्चन हैं आपके। तो पेन कॉपी अपने हाथ में ही रखिए। तो जो भी स्लाइड आएगी आपके सामने उसको आप पॉज कर सकते हैं, अच्छे से सॉल्व करें, फिर ही राइट आंसर चेक। गुड लक। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1।
तो क्वेश्चन नंबर 1 आपके सामने है, 2 नंबर्स आर इन द रेशो 3:5 एंड देयर एचसीएफ इज 20। तो आप उनका एलसीएम बताएंगे कि उनका एलसीएम क्या होगा। ठीक है, अच्छे से क्वेश्चन को सॉल्व करें, वीडियो को पॉज कर लें यहाँ पे, और अच्छे से क्वेश्चन को सॉल्व करने के बाद ही राइट आंसर देखें। मैं राइट आंसर की तरफ जा रहा हूँ एंड द राइट आंसर इज ऑप्शन बी, 300 इसका आंसर आएगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। HCF ऑफ 12/5 टू 21/6 9/4 एंड 18/3 इज। तो इन सारे नंबर्स का आपने HCF फाइंड आउट करना है और फिर अपना आंसर जो है वो यहाँ पर आकर चेक करना है। तो इसका राइट आंसर बताने लगा हूँ मैं आपको एंड द राइट आंसर इज ऑप्शन ए, 1/20 इसका आंसर आएगा। होप आपने सही निकाला है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3। अ बैट्समैन हिट्स बाउंड्रीज फॉर 6 टाइम्स आउट ऑफ 30 बॉल्स। तो 30 बॉल्स में वो 6 टाइम्स बाउंड्रीज लगा रहा है। फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट ही डिड नॉट हिट द बाउंड्री। तो आपने वो प्रोबेबिलिटी निकालनी है जिसमें उसने कोई भी बाउंड्री को हिट नहीं किया है। होप आपको क्वेश्चन समझ आ गया है। फाइंड आउट कीजिए कैसे निकालना है इसको। ऑप्शन ए है 1/5, बी 2/5, सी 3/5 एंड डी 4/5। मैं राइट आंसर की तरफ जा रहा हूँ, आप पॉज करके आंसर निकालिए एंड द राइट आंसर इज ऑप्शन डी, 4/5 इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। A, B, C can complete the work in 15 days and A and B can complete the work in 20 days. तो how many days C alone can complete the whole work? आप बताएंगे कि C पूरा का पूरा काम कितने दिनों में खत्म करेगा। ठीक है, पॉज कर लें, ऑप्शंस आपके सामने हैं। ऑप्शन ए है 40 डेज, बी 30 डेज, सी 48 डेज एंड डी 60 डेज। मैं राइट आंसर की तरफ जा रहा हूँ एंड द राइट आंसर इज ऑप्शन डी, 60 डेज लगेंगे सी को काम करने में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। A bag has ₹20 in the form of 1 rupee, 50 paisa and 10 paisa coins in the ratio 2:3:5. Find the number of 50 पैसा coins. आप बताएंगे कि 50 पैसा के कितने coins होंगे। ठीक है, अगेन ऑप्शंस आपके सामने हैं। ऑप्शन ए 25, बी 10, सी 15, डी 5। तो अच्छे से आराम से क्वेश्चन को सॉल्व करें, कोई जल्दी नहीं है। ठीक है, तो चलिए मैं राइट आंसर की तरफ जा रहा हूँ, आप पॉज करके अपना आंसर फाइंड आउट कीजिए। तो राइट आंसर इस क्वेश्चन का है ऑप्शन सी, 15 आंसर आएगा इसका। चलिए नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6। The average of all the odd integers between 2 and 22 is। 2 and 20 के बीच में जितने भी ऑड इंटीजर आते हैं उन सब की आपने एवरेज फाइंड करनी है। ठीक है, तो एवरेज आसान क्वेश्चन है, इसको सॉल्व करें जल्दी से। मैं राइट आंसर बताने लगा हूँ आपको एंड द राइट आंसर इज ऑप्शन बी, 12 इसका राइट आंसर आएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 7। अ मैन गोज फ्रॉम जम्मू टू पंजाब एट अ यूनिफॉर्म स्पीड ऑफ 40 किलोमीटर पर आवर एंड कम्स बैक टू जम्मू एट अ यूनिफॉर्म स्पीड ऑफ 60 किलोमीटर पर आवर। तो आपने उसकी एवरेज स्पीड फाइंड करनी है उसकी पूरी जर्नी की। ऑप्शन ए है 48 किलोमीटर पर आवर, ऑप्शन बी है 50 किलोमीटर पर आवर, ऑप्शन सी है 54 किलोमीटर पर आवर एंड ऑप्शन डी है 55 किलोमीटर पर आवर। तो राइट आंसर निकालिए अच्छे से। ठीक है, मैं आंसर की तरफ जा रहा हूँ, आप पॉज करके आंसर फाइंड आउट कीजिए एंड द राइट आंसर इज ऑप्शन ए, 48 किलोमीटर पर आवर। चलिए नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8। वर्किंग 8 hours a day, अनु कैन कॉपी अ बुक इन 18 days. हाउ मेनी hours a day should she work so as to finish the work in 12 days? तो कितने दिनों में वो काम करेगी ताकि उसका जो काम है वो 12 दिन में कंप्लीट हो जाए। ऑप्शन ए 12 आवर, बी 10 आवर्स, सी 11 आवर एंड डी 13 आवर्स। तो चलिए पॉज कीजिए, आंसर को फाइंड आउट कीजिए। मैं राइट आंसर बताऊंगा आपको एंड होप आपने राइट आंसर फाइंड आउट कर लिया एंड द राइट आंसर इज ऑप्शन ए, 12 आवर्स। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9। A is 2 years older than B, who is twice as old as C. अच्छे से क्वेश्चन को सुनिएगा। If the total of the ages of A, B and C be 27, then how old is B? तो आप बताएंगे कि B की कितनी उम्र है। ठीक है, क्वेश्चन आपके सामने है, पॉज कर लें अभी ही और सॉल्व करना शुरू कर दें। ऑप्शन ए है 7, ऑप्शन बी 8, ऑप्शन सी 9 एंड ऑप्शन डी 10। और मैं राइट आंसर की तरफ जा रहा हूँ एंड द राइट आंसर इज ऑप्शन डी, इसका सही आंसर है 10। चलिए नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10। द स्पीड ऑफ अ बस इज 72 किलोमीटर पर आवर। द डिस्टेंस कवर्ड बाय द बस इन 5 सेकेंड्स इज। तो 5 सेकेंड में बस जो है वो कितना डिस्टेंस कवर करेगी वो आप फाइंड आउट करेंगे। ऑप्शंस आपके सामने रहे, पॉज कर लें, फाइंड आउट करें। मैं राइट आंसर बताने लगा हूं एंड द राइट आंसर इज ऑप्शन डी, 100 मीटर। चलिए नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 11। A father is twice as old as his daughter. If 20 years ago the age of the father was 10 times the age of the daughter, what is the present age of the father? तो आप फादर की प्रेजेंट एज बताएंगे। चलिए जल्दी से आंसर को फाइंड आउट करना शुरू कर दें। ऑप्शंस आपके सामने हैं। ऑप्शन ए 32 ईयर्स, ऑप्शन बी 40 ईयर्स, ऑप्शन सी 45 ईयर्स एंड ऑप्शन डी 47 ईयर्स। टाइम लगेगा इस क्वेश्चन में, आराम से इसको सॉल्व करें फिर आके राइट आंसर देखें। मैं राइट आंसर बताने लगा हूँ एंड द राइट आंसर इज ऑप्शन सी, 45 ईयर्स। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 12। द एवरेज हाइट ऑफ 30 गर्ल्स आउट ऑफ अ क्लास of 40 is 160 centimeter and that of the remaining girls is 156 centimeter. So what is the average height of the whole class? 30 गर्ल की एवरेज जो हाइट है वो है 40 सेंटीमीटर। ठीक है,
40 गर्ल्स की टोटल क्लास है, 30 गर्ल्स की हाइट है 160 और 10 की जो बची हैं पीछे उनकी हाइट है 156 सेंटीमीटर। आप बताएंगे टोटल हाइट, उनकी एवरेज निकालेंगे। चलिए क्वेश्चन आपको समझ आ चुका होगा। ऑप्शन ए है 155, बी 157, ऑप्शन सी 159 एंड ऑप्शन डी नन ऑफ दीज। राइट आंसर को फाइंड आउट करें अच्छे से, फिर ही राइट आंसर देखें। एंड द राइट आंसर इज ऑप्शन सी 159 सेंटीमीटर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 13। एरिया ऑफ ए रंबस हुज डायगोनल्स आर ऑफ लेंथ 10 सेंटीमीटर एंड 8.2 सेंटीमीटर इज। तो एरिया ऑफ रंबस निकालना है, डायगोनल आपके सामने है। ऑप्शन ए 41 सेंटीमीटर स्क्वायर, ऑप्शन बी 82 सेंटीमीटर स्क्वायर, ऑप्शन सी 410 सेंटीमीटर स्क्वायर एंड ऑप्शन डी 820 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो मैं राइट आंसर की तरफ जा रहा हूँ, लेकिन आप क्वेश्चन को फाइंड आउट करें फिर ही आंसर देखें, तभी आप अच्छे स्कोर जो है वो मुझे कमेंट सेक्शन में देखने को मिल सकते हैं। चलिए तो राइट आंसर है इस क्वेश्चन का ऑप्शन ए 41 सेंटीमीटर स्क्वायर। चलिए नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 14। If two numbers are 20%, 50% of a third number respectively, then what is the ratio between the first two numbers? तो दो नंबरों के बीच में क्या रेशो हो सकती है? क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ें, सॉल्व करना शुरू करें, कोशिश करें सॉल्व करने की, क्या पता आप निकाल ही लें। ऑप्शन ए है 5:2, ऑप्शन बी है 2:5, ऑप्शन सी है 1:5 एंड ऑप्शन डी है 1:2। मैं राइट आंसर की तरफ जा रहा हूँ, आप पॉज करके सही आंसर निकालिए। एंड द राइट आंसर इज ऑप्शन बी 2:5। चलिए नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 15। In what ratio a mixture contains a 25% alcohol strength be mixed with that of 55% alcohol strength so as to get a mixture of 40% alcohol strength? क्वेश्चन आपके सामने है, क्वेश्चन को समझिए अच्छे से, फिर ही फाइंड आउट कीजिए। ऑप्शंस भी आपके सामने है, पॉज करके क्वेश्चन को फाइंड आउट कीजिए। एंड द राइट आंसर इज ऑप्शन ए 1:1। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 16। The heights of two right circular cylinders are the same. Their volumes are respectively 16 pi meter cube and 81 pi meter cube. Ratio of their base radii is. बेस रेडाई की रेशो निकालेंगे आप, ठीक है। क्वेश्चन अगर आपको आता है तो फाइंड आउट कीजिए, अपना आंसर फाइंड आउट करके फिर ही मैच कीजिए। ऑप्शंस आपके सामने रहे, मैं राइट आंसर बता रहा हूँ। एंड द राइट आंसर इज ऑप्शन बी 4:9। चलिए नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 17। द प्रोबेबिलिटी ऑफ ईच इवेंट लाइज बिटवीन। हर एक इवेंट की जो प्रोबेबिलिटी है वो किसके बीच में लाई करती है? ये तो सीधे आंसर वाला क्वेश्चन है, ठीक है। इसको क्या ही सॉल्व करना है, इसके बारे में अगर आप जानते हैं तो आप 1 मिनट में आंसर को गैस कर सकते हैं। ऑप्शन ए है 1 and 2, बी 1 and 10, ऑप्शन सी 0 and 1 एंड ऑप्शन डी 0 and 5। एंड द राइट आंसर इज ऑप्शन सी 0 and 1। प्रोबेबिलिटी का जो हर एक इवेंट होता है वो 0 और 1 के बीच में ही लाई करता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 18 देखते हैं। एक विलेज है, 35% ऑफ द पॉपुलेशन इज लिटरेट। इफ द टोटल पॉपुलेशन इज 8500, तो आप बताएंगे कि इलिटरेट पर्सन कितने हैं उस विलेज में, ठीक है। क्वेश्चन इजी है, सॉल्व करें इसको। ऑप्शन आपके सामने है, ऑप्शन ए है 5525, ऑप्शन बी 4255, ऑप्शन सी 4575 एंड ऑप्शन डी 5755। तो राइट आंसर फाइंड आउट कर लिया होगा आपने, नहीं किया है पॉज करके निकाल लें। तो राइट आंसर है इसका ऑप्शन ए 5525। चलिए नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 19। The first, second and fourth terms of a proportion are 16, 24 and 54 respectively. Then the third term is, तो तीन टर्म्स आपके सामने हैं, आपने थर्ड टर्म निकालनी है, ठीक है। तो चलिए देखते हैं। ऑप्शन ए है 36, बी 28, सी 48 एंड डी 32। फाइंड आउट कीजिए जल्दी से थर्ड टर्म। तो मैं राइट आंसर बता रहा हूँ। एंड द राइट आंसर इज ऑप्शन ए 36 आएगी भाई थर्ड टर्म। चलिए लास्ट क्वेश्चन। कमल कैन डू अ पीस ऑफ वर्क इन 12 days विच देबाशिश कैन फिनिश इन 10 days इफ द वर्क एट इट ऑन अल्टरनेटिव डेज। अगर वो अल्टरनेटिव डेज में काम कर रहे हैं तो दिबाशिश बिगिनिंग द फर्स्ट, और शुरू किसने किया? दिबाशी ने। तो आप मुझे बताएंगे कि कितने डेज लगेंगे काम को खत्म होने में। ऑप्शंस आपके सामने है, 10 2/3 days, 10 5/6 days, 11 3/4 days या 11 2/7 days। तो पॉज करके अच्छे से आंसर निकालें, फिर ही राइट आंसर देखें, तभी आपका जो स्कोर है वो मुझे मिलेगा अच्छा खासा, ठीक है। तभी आप 80+ ले सकेंगे, ठीक है, तभी आप 80+ स्कोर कर सकेंगे। चलिए तो देखते हैं राइट आंसर। तो राइट आंसर है इसका ऑप्शन बी 10 5/6 days। सो लेट्स हैव द लुक ऑन सेक्शन डी, दैट इज़ बेसिक इंग्लिश। तो चलिए शुरू करते हैं बेसिक इंग्लिश को, ये लास्ट सेक्शन है। सो गुड लक। सबसे पहले आपके सामने आ रहा है एक रीडिंग कंप्रीहेंशन, और जिससे आप क्वेश्चन आंसर फाइंड करेंगे, ये आपके एग्जाम में आने वाला है। तो वीडियो को पॉज कर लें, पूरा रीडिंग कंप्रीहेंशन अच्छे से पढ़ें, ठीक है। तो चलिए, होप आपने इसको रीड कर लिया है। मैं क्वेश्चन नंबर 1 रीड करने वाला हूँ, आप पॉज करके इसके आंसर फाइंड आउट करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 1 है, व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ लर्किंग। तो लर्किंग शब्द का प्रयोग आपके पैराग्राफ में किया गया है, आपको फाइंड आउट करके दिया है। आप इसका मीनिंग बताएंगे, ठीक है, कि इसका मतलब क्या होता है। ऑप्शन ए है हंग्री, बी पॉइजनस, सी हाइडिंग एंड डी ईटिंग। तो गैस कर लीजिए अपना आंसर। मैं राइट आंसर बता रहा हूँ आपको, एंड द राइट आंसर इज ऑप्शन सी हाइडिंग, ठीक है। तो लर्किंग का मतलब होता है हाइडिंग। क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं, वाई द स्नेक वॉज बाइटिंग द एक्स विद फुल फोर्स। अगर आपने पैराग्राफ पढ़ा है अभी तो आपको इसका आंसर पता होगा। तो जो स्नेक था वो एक्स को फुल फोर्स से क्यों बाइट कर रहा था। ऑप्शन ए है गॉट इंजर्ड बाय द एक्स, ऑप्शन बी इन एंगर एंड रिवेंज,
ऑप्शन सी टू किल द एक्स एंड ऑप्शन डी नन ऑफ दीज। तो राइट आंसर को गैस कर लिया होगा आपने, मैं राइट आंसर बताने लगा हूँ आपको, एंड द राइट आंसर इज ऑप्शन डी। एंगर एंड रिवेंज में वो क्या कर रहा था, एक्स को बाइट कर रहा था। ये चीज़ आप अपनी यहाँ पे पैराग्राफ में फाइंड भी कर सकते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, द स्नेक वॉज किल्ड बिकॉज ऑफ डैश। तो इसका आंसर इस पैराग्राफ में है, इसको रीड कर लें पॉज करके, फिर ही इसका आंसर आपको पता चलेगा। ठीक है, तो चलिए मैं राइट आंसर बता रहा हूँ आपको। तो स्नेक जो था वो क्यों, किसकी वजह से मारा गया? ऑप्शन ए समवन्स फॉल्ट, किसी की गलती से, ऑप्शन बी कारपेंटर की वजह से, ऑप्शन सी एक्स, या ऑप्शन डी इट्स ओन एंगर एंड रैथ। होप आपने आंसर को गेस कर लिया है। राइट आंसर इज ऑप्शन डी, वो अपने ही एंगर और रैथ की वजह से मारा गया। चलिए लास्ट क्वेश्चन देखते हैं इसका रीडिंग कम्प्रीहेंशन का। व्हाट इज द ऑपोजिट ऑफ मेयरली? तो मेयरली शब्द का प्रयोग आपके पैराग्राफ में ये रहा, आप मुझे बताएंगे कि इसका ऑपोजिट वर्ड क्या होगा। ऑप्शन ए है सिंपली, ऑप्शन बी इनडेफिनेटली, ऑप्शन सी डेफिनेटली, या ऑप्शन डी सोलली। तो राइट आंसर आपने गेस कर लिया होगा, मैं राइट आंसर बताने लगा हूँ, एंड राइट आंसर इज ऑप्शन बी। इसका मतलब होता है, इसका ऑपोजिट मतलब होता है इनडेफिनेटली। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 से लेके 6। तो चूज द वर्ड फ्रॉम द गिवन अल्टरनेटिव्स विच मीन्स एग्जैक्टली सेम एज द वर्ड। तो मतलब आपने सिनोनिम्स बताने हैं इन दोनों शब्दों के जो आपके सामने हैं। तो जल्दी से आंसर को गेस कर लें। पहला वर्ड है मिस्चीवियस। तो मिस्चीवियस वर्ड का क्या सेम मीनिंग है इनमें से? ऑप्शन है पैशन, बी फ्रैग्रेंट, सी क्राफ्टी, एंड डी नॉटी। तो जल्दी से आंसर को गैस कर लें, मैं राइट आंसर बता रहा हूँ आपको, एंड द राइट आंसर इज ऑप्शन डी नॉटी। मिस्चीवियस का मतलब होता है नॉटी, सेम मीनिंग है। नेक्स्ट है टिमिड। टिमिड का मतलब टिम्ड भी बोलते हैं या टिमिड भी बोलते हैं। ऑप्शन है शाई, बी मॉडर्न, सी राइट, एंड डी फिक्स्ड। राइट आंसर को गैस कर लें, मैं राइट आंसर बता रहा हूँ आपको, एंड द राइट आंसर इज ऑप्शन ए शाई। ठीक है, टिमिड का मतलब क्या होता है? शाई। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7 और क्वेश्चन नंबर 8। तो आपने अब एंटोनियम्स बताने हैं, ऑपोजिट मीनिंग वाले वर्ड बताने हैं। क्वेश्चन नंबर 7 है ब्रिटल। ब्रिटल का ऑपोजिट वर्ड क्या होगा या एंटोनिम्स क्या होगा? ऑप्शन ए है सॉफ्ट, बी स्पेसिफिक, सी ब्रेकेबल, एंड डी एंड्योरिंग। राइट आंसर को गेस कर ले, मैं राइट आंसर बताने लगा हूँ आपको, एंड द राइट आंसर इज ऑप्शन डी इंड्योरिंग। ब्रिटल का ऑपोजिट क्या होता है? इंड्योरिंग। क्वेश्चन नंबर 8 कनिंग। कनिंग का ऑपोजिट क्या होता है? ऑप्शन ए क्लेवर, बी स्पार्स, सी नेव, एंड डी हॉनेस्ट। तो जल्दी से राइट आंसर को गेस कर लें, मैं राइट आंसर बताने लगा हूँ आपको, एंड द राइट आंसर इज ऑप्शन सी नेव। ठीक है, तो कनिंग का मतलब होता है चालाक और तेज। ठीक है, जिसको पहले से हर एक चीज़ पता होती है। तो नेव होता है जिसको इतना जानकारी नहीं होती किसी चीज़ की। चलिए नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9 से 10। चूज द करेक्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब फ्रॉम द गिवन अल्टरनेटिव्स। ठीक है, तो आपने इसमें सही फॉर्म ऑफ वर्ब यूज करनी है। क्वेश्चन नंबर 9 है आई डैश हर फॉर अ लॉन्ग टाइम। ऑप्शन ए है नो, ऑप्शन बी न्यू, ऑप्शन सी हैव बीन नाउन, एंड ऑप्शन डी हैव नाउन। जल्दी से आंसर को गेस कर लें, मैं राइट आंसर बता रहा हूँ कि इसमें कौन सी करेक्ट फॉर्म ऑफ वर्ब आप लगाएंगे। चलिए तो राइट आंसर देखते हैं। राइट आंसर इज ऑप्शन डी हैव नाउन। आई हैव नाउन हर फॉर अ लॉन्ग टाइम, यही इसकी, तो यहाँ पे ऑप्शन डी जो है वो राइट आंसर रहेगा। क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं। एज एंड एक्सपीरियंस डैश विजडम टू मैन। ऑप्शन ए ब्रॉट, ऑप्शन बी ब्रिंग, ऑप्शन सी ब्रिंग्स, एंड ऑप्शन डी हैड ब्रिंग्ड। तो जल्दी से आंसर को गैस कर लें। तो मैं राइट आंसर बताने लगा हूँ आपको, एंड द राइट आंसर इज ऑप्शन सी ब्रिंग्स आएगा। एज एंड एक्सपीरियंस ब्रिंग्स विजडम टू मैन। ठीक है, जो ट्रूथ होते हैं ना, नोबल ट्रूथ, हैब्जुअल ट्रूथ, उनके साथ हमेशा सिंपल इंडेफिनेट रहता है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 11। फाइंड द करेक्टली स्पेल्ड वर्ड। आपके सामने इमीडिएटली एक शब्द है, उसका करेक्ट स्पेलिंग बताना है आपने। ऑप्शन ए है, या ऑप्शन बी है, या ऑप्शन सी है, या ऑप्शन डी है। होप आपने फाइंड आउट कर लिया है। मैं राइट आंसर बताने लगा हूँ, एंड द राइट आंसर इज ऑप्शन सी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं। चूज द करेक्टली स्पेल्ड वर्ड। तो 4 वर्ड्स आपके सामने, इनमें से जिसके स्पेलिंग जो है बिल्कुल सही है वो आप मुझे बताएंगे। ऑप्शन है पंक्चुएशन, बी प्रॉस्पेरस, सी कम्यूटेशन, एंड डी एडमिनिस्ट्रेशन। तो जिसका स्पेलिंग सही है वो आप चूज करेंगे, एंड द राइट आंसर इज ऑप्शन डी एडमिनिस्ट्रेशन। बिल्कुल सही लिखा गया है, बाकी सबके स्पेलिंग में मिस्टेक है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13। आपने करेक्ट आर्टिकल यूज करना है। आर यू कमिंग टू डैश पार्टी नेक्स्ट सैटरडे। तो इसमें क्या, कौन सा आर्टिकल आएगा? ऑप्शन ए, ऑप्शन बी एन, ऑप्शन सी द, एंड ऑप्शन डी नो आर्टिकल। तो जल्दी से आंसर को गेस कर ले, मैं राइट आंसर बता रहा हूँ, एंड द राइट आंसर इज ऑप्शन सी द। ठीक है, क्योंकि पर्टिकुलर बताया ना कौन सी पार्टी की बात कर रहे हैं। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 से 16 में आपने क्या करना है कि आपको एक सेंटेंस दिया गया है, उस सेंटेंस को 4 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया गया है। जिस पार्ट में मिस्टेक है या एरर है, अगर कोई एरर नहीं है तो ऑप्शन डी रहेगा, अगर पहले 3 पार्ट में एरर है तो वो पार्ट आप चूज़ करेंगे। तो 15 है द रोड टू फेमस मोनूमेंट पासिस थ्रू अ फॉरेस्ट, और लास्ट आपका ऑप्शन है नो एरर। तो देखिए किस पार्ट में मिस्टेक है, फटाफट उसको गैस कर लीजिए अगर आपको किसी पार्ट में मिस्टेक लग रही है। तो सेंटेंस आपका एक टॉपिक है पेपर में, उसी से रिलेटेड ये क्वेश्चंस हैं। तो देखिए किस पार्ट में आपको एरर लग रहा है। तो मैं राइट आंसर बताने लगा हूँ आपको। देखिए पार्ट ए में है, पार्ट बी में, पार्ट सी में, या
एरर है ही नहीं है, जिसका आंसर आएगा पार्ट डी। चलिए देखते हैं राइट आंसर क्या है इसका, एंड द राइट आंसर इज ऑप्शन बी। नंबर 16 में भी सेम प्रोसीजर आपने फॉलो करना है। माई फादर इज इन बैड मूड टूडे, तो ऑप्शन डी है नो एरर। देखिए कौन से पार्ट में एरर है, मैं राइट आंसर की तरफ जा रहा हूँ, होप आपने आंसर को गैस कर लिया होगा। एंड द राइट आंसर इज ऑप्शन बी, इसमें भी पार्ट बी में मिस्टेक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 17। आई ऑलवेज कीप डैश मनी इन माई वॉलेट फॉर एमरजेंसीज, तो क्या आएगा, मच, एनी, मैनी या सम। जल्दी से आंसर को गैस कर लें, मैं राइट आंसर बता रहा हूँ आपको, एंड द राइट आंसर इज ऑप्शन डी, सम मनी आएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 18। माई मदर डजंट ड्रिंक डैश कॉफी, तो जल्दी से आंसर को गैस कर लें, मैनी, मच, मोर या मोस्ट। राइट आंसर को गैस कर लें, एंड द राइट आंसर इज ऑप्शन बी, मच कॉफी। ठीक है, माई मदर डजंट ड्रिंक मच कॉफी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 19। शी इज एलर्जिक डैश इंसेक्ट स्टिंग्स, ऑप्शन ए है बाय, ऑप्शन बी ऑफ, ऑप्शन सी टू, एंड ऑप्शन डी नन ऑफ दिस। एंड द राइट आंसर इज ऑप्शन सी, टू आएगा इसमें। एंड क्वेश्चन नंबर 20 जो कि लास्ट क्वेश्चन है आपके मॉक टेस्ट का, डोंट फॉरगेट टू ब्रिंग सम फ्लावर्स डैश यू, ऑफ यू, विद यू, बाय यू या नन ऑफ दीज। तो जल्दी से आंसर को गेस कर लें, राइट आंसर आपके सामने आने वाला है, एंड द राइट आंसर इज ऑप्शन बी, विद यू आएगा। ठीक है, होप आपने मैक्सिमम क्वेश्चन के आंसर दिए होंगे और आपको ये मॉक टेस्ट अच्छा लगा होगा। अगर आपको मॉक टेस्ट अच्छा लगा है तो इसको लाइक, कमेंट, शेयर ज़रूर कीजिएगा। सो थैंक यू फॉर योर अटेंशन एंड फॉर हैविंग मी। इसके साथ अपने जो स्कोर जितने भी आपने लिए हैं इस मॉक टेस्ट में वो ज़रूर कमेंट कीजिएगा। इसके साथ इस मॉक को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, क्योंकि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों की हेल्प हो सके, क्योंकि बड़ा ही क्रूशल टाइम चल रहा है और जितनी आप हेल्प करेंगे उतनी ही भगवान भी आपकी हेल्प करेंगे और आप अपने इस मंजिल को ज़रूर पाएंगे। तो मैं आपको गुड लक की विश करूँगा। चलिए, सो थैंक यू एंड प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब अस एज मच एज पॉसिबल। सो गुड लक फॉर योर एग्ज़ाम, टेक केयर, बाय बाय।